हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, शिक्षक भर्ती में आएगी तेजी, आयोग अध्यक्ष का ताजा बयान जारी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार क्या कुछ होना है, और यूपी टेट से लेकर शिक्षक भर्ती तक का खाका तैयार। तो दोस्तों, इन विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो पिछले दिनों जो डीएलएड अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन रहा है आयोग कार्यालय के गेट के सामने, वो काफी प्रभावी यहाँ पर हुआ है। और उसका प्रभाव ये देखने के लिए मिल रहा है कि आयोग अध्यक्ष के लगातार जो स्टेटमेंट हैं वो आपको समाचार पत्रों में देखने के लिए मिल रहे हैं। दोस्तों, जहां तक जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्द आपको यूपी टेट से लेकर शिक्षक भर्ती तक के सारे मामलों का जो कह लें पर्दाफाश है वो होता हुआ दिखाई देगा, और आपको बहुत जल्द शेड्यूल भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती से लेकर टीटी तक में आएगी तेजी। प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने कहा, समझने में लग रहा है समय, कार्य करने में नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का पद संभालने के बाद पहली बैठक में प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने कई विषयों पर कमेटियां गठित कर जो है काम शुरू कर दिया है, और स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती प्रक्रिया तेजी से शुरू की जाएगी। समितियों की रिपोर्ट मिलने के बाद विधिक पहलुओं को देखते हुए कार्य में तेजी लाई जाएगी। समझने में समय जरूर लग रहा है, लेकिन कार्य करने में नहीं लगेगा। 2 वर्ष पूर्व लिए गए आवेदनों पर परीक्षा कराने के लिए विधिक राय ली जा रही है। और दोस्तों, देखा जाए तो प्रक्रिया शुरू होने पर कानूनी अड़चन कोई ना आए, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। और जिन पुरानी भर्तियों पर निर्णय आयोग के स्तर पर लिया जाना है, उनके मामले में कमेटी भी गठित की गई है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी भी इसी आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। इस पर अगली बैठक में फिर चर्चा की जाएगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के प्रश्न पर अध्यक्ष ने बताया है कि इसके अध्याचन के लिए शासन से वार्ता की जाएगी, ताकि अध्याचन मिलने पर भर्ती को लेकर प्रक्रिया शुरू की जा सके। इसके लिए वह स्वयं भी प्रयास करेंगी। देखिए, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट जो है स्टेटमेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। जरूर आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों आने वाली है। दोस्तों, देखा जाए तो क्या है कि साफ तौर पर एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि इसके अध्याचन के लिए अध्यक्ष महोदया ने बताया है कि शासन से वार्ता की जाएगी, ताकि अध्याचन मिलने पर भर्ती को लेकर प्रक्रिया शुरू की जा सके। मतलब प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी पूरी तरीके से इस निर्णय पर हैं कि शिक्षक भर्ती जो प्राथमिक विद्यालयों में है बहुत दिनों से नहीं आई है, और इसके लिए वो स्वयं भी प्रयास करेंगी। दोस्तों, पिछला जो उनका स्टेटमेंट है उसमें भी आपने जो इंटरव्यू दिया था उसमें भी उन्होंने कहा था कि देखिए, बेसिक हमारी बुनियाद है, बेसिक शिक्षा। जब हमारे बेसिक के बच्चे जो है बुनियादी तौर पर शिक्षा अच्छी पाएंगे, तभी जाकर हम उनको अच्छी शिक्षा आगे दे पाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, और इस आधार पर वो स्वयं प्रयास भी करेंगी। तो आप लोग भी अपने स्तर से प्रयास करना शुरू कर दीजिए, और पढ़ाई पर विशेष तरीके से आप फोकस करें। मेरा बार बार आपसे यही कहना है। आयोग की देखिए अगली बैठक में तैयार हो जाएगा शिक्षक भर्ती का खाका। विवाद में ना फंसे, इसके लिए सतर्कता बरत रहा है आयोग, और कमेटियों की रिपोर्ट के बाद भर्तियों में आएगी तेजी। और दोस्तों, नई शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड छात्रों ने दिया धरना। तो दोस्तों, नई भर्ती की मांग को लेकर डीएलएड छात्रों का सिविल लाइंस के पत्थर गिरजाभर के पास दूसरे दिन यानी शुक्रवार को भी धरना जारी रहा। छात्रों ने भर्ती शुरू करने के लिए शिक्षक दिवस पर धरना शुरू किया था। इस बाबत 5 अभ्यर्थियों का प्रतिनिधि मंडल शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष से मिला था। धरने की अगुवाई कर रहे रजत सिंह का कहना था कि आयोग की अध्यक्ष ने जल्द भर्ती करने का आश्वासन दिया है, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं है। रजत का कहना था कि 1 हफ्ते में मांग पूरी नहीं होती तो महाधरना शुरू किया जाएगा। धरना देने वालों में सनी सिंह, सुभाष यादव, मुकेश कुमार आदि ये शामिल रहे हैं। दोस्तों, देखिए यहाँ पर इन सारी कमेटियों में क्या हुआ है कि 1 से 10 दिन के भीतर रिपोर्ट आने की उम्मीद है। इसी महीने आयोग की बैठक भी प्रस्तावित है, इसमें रिपोर्ट रखी जाएगी। मीडिया संघ वार्ता में अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने बताया कि बैठक में वह निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जरूरत हुई तो कानूनी सलाह भी ली जाएगी। उनका कहना है कि बस भर्ती का प्रारूप तैयार करने में समय लग रहा है, इसके बाद भर्तियों में तेजी आएगी।
अब सभी तरह के शिक्षकों की भर्तियां नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही होनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टीजीटी पीजीटी वैकेंसी के लिए भी इन्होंने कहा है कि देखिए इन्होंने क्या कहा है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करना, उसे पूरे करना उनकी प्राथमिकता में, इसके लिए जरूरी कदम उठाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के जो भी एग्जाम हैं उनको बहुत जल्द संपादित करवाया जाएगा, बहुत जल्द इनमें सब में काम होने वाला है। देखिए यहाँ पे एक अन्य समाचार पत्र में भी दिया है, शिक्षक भर्ती से टीटी पर निर्णय जल्द, अध्यक्ष ने सभी बिंदुओं पर समिति यहाँ गठित कर दी हैं और इनसे रिपोर्ट भी मांगी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सिविल लाइंस में धरना स्थल पर डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षित लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बेमियादी धरने पर ये अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में। दोस्तों देखा जाए तो इस मामले में जो सुनवाई है वो 9 सितंबर को फिक्स हो चुकी है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर जहां तक ये लगता है कि डिवीजन बेंच का जो भी आदेश है उसमें स्टे होने की संभावना है, उसको स्टे कर दिया जाएगा, क्योंकि विद इन 2 मंथ्स डिसीजन लेना था और वो टाइम हो सकता है कि डिले भी हो जाए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है। और दोस्तों इसमें स्टेटस को या स्टे लगा करके डिवीजन में देखिए अमूमन तौर पर क्या होता है कि कोई भी निर्णय होता है तो उस पर स्टे मिल जाता है पहली डेट पर, और फिर इसके बाद क्या होता है कि जो रिपोर्ट्स हैं वो मंगाई जाती हैं। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये किया जा सकता है कि डिवीजन बेंच के आदेश पर अंतरिम जो है राहत देते हुए स्टे कर दिया जाए डिवीजन बेंच के आदेश को, और सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर सारी जो अपॉइंटमेंट हैं उनको और जो होने वाली इनको रख दिया जाए कि जब तक ये मामला निर्णित नहीं होगा आगे कार्रवाई नहीं होगी, इस प्रकार के आदेश आ सकते हैं। और साथ ही साथ शासन से एक जो सूची है वो मंगाई जा सकती है कि आप तैयार करके सूची इतने दिन में लेकर के आइए, क्योंकि जब सूची बनेगी नए तरीके से तभी समझ में आएगा कितने टीचर बाहर हो रहे हैं, कौन एग्रीव्ड हो रहा, कौन नहीं हो रहा, किसको न्याय मिलना है, किसको नहीं मिलना है। और दोस्तों साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपने स्पेशल राइट्स का इस्तेमाल करते हुए अभ्यर्थियों को राहत भी दे सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल राइट्स होते हैं। तो दोस्तों उस तरीके से देखा जाए तो चयनितों को राहत भी सुप्रीम कोर्ट से देखने के लिए मिल सकती है, ये एक बड़ा मुद्दा है। और दोस्तों जहां तक मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, जो चयनित शिक्षक हैं वो चयनित रहेंगे और उन पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी जहां तक देखा जाए तो जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको सबको जल्द से जल्द नियुक्तियां भी दी जाएंगी। ऐसे ही कुछ आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट से देखने के लिए मिल सकते हैं। ये मतलब फर्स्ट सिनारियो है। और सेकंड सिनारियो में ऐसा भी हो सकता है कि चयनित शिक्षकों को नौकरी से बाहर कर दिया जाए और जो एक्चुअल 69,000 शिक्षक भर्ती, इसमें 69,000 ही अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। तो यहां से 2 पॉइंट बन सकते हैं, 60 और 40 में रेशियो लेकर चलूंगा, 60% पहले के आसार हैं और 40% दूसरे के। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।